थाना कैंट के इलाके में पेश आया इंसानियत सोज वाकया। शोहर ने अपनी ही बीवी को बदतरीन तशद्दुद करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस सारे वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या हैं, जानते हैं SHO कैंट मियाँ रज़ाक से। ये बिल्कुल ये हमें बदरिया 15 कॉल मसूल हुई थी कि इधर तुंगड़ गांव है, जो बॉर्डर एरिया ना, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, उसके साथ गांव है तुंगड़। तो वहाँ पे एक शोहर ने अपनी बीवी को मर्डर कर दिया। अच्छा। तो उधर फौरी हमने रिस्पॉन्ड किया। जब उधर पहुँचे फौरी तौर पे तो जाकर देखा तो उसके जो सर के ऊपर भी निशानात थे टॉर्चर के, उसके बाजू पे थे, उसके बाकी बॉडी के भी निशान थे। तो उसके शोहर ने उसको थोड़ों की मदद से मर्डर किया था। सर में थोड़े लगे हुए थे, बाकी बॉडी के ऊपर थोड़े मौजूद थे। तो बाद में उसने कोशिश की कि इस मर्डर को छुपाया जा सके। उसने गांव में ये बताया कि मेरी बीवी जो है उसको कोई मसला हो गया, उसने कोई चीज़ खा लिया, इस तरह मर गई है। ठीक है। तो जब वहाँ पहुँचे हमने सारा चेक किया तो पता लगा कि ये एक मर्डर केस है, ये ऐसा मसला नहीं है जैसा वो बता रहे हैं। तो फिर हमने हक़ाइक़ चेक किए तो मज़ीद ये पता लगा कि ये जो मुलज़म था उमर, जो लड़की मर्डर हुई इसका नाम कमल था। तो जो उमर था इसने तकरीबन इस कोई 12-13 साल पहले शादी हुई थी, इनके 3-4 बच्चे भी थे। तो ये उनके साथ घर दमाद रह रहा था उनके घर ना। तो इवन कि उनकी जो ज़मीन है वो भी इसने बेच के वो भी खा गया था। बेसिकली ये एक हड हराम बंदा था जो खुद काम नहीं करता था और अपनी जो ससुराल की, क्योंकि उनकी ये अकलौती बेटी थी, उसकी औलाद और कोई नहीं, एक बेटी थी उसकी ना सिर्फ। इसका जो ससुर है वो इसका हयात था, जो उसकी सास है वो फोत हो चुकी थी। तो इनको ब्लैकमेल करता था, या ज़ाहिर है उनका इनका दामाद था, तो उनकी इकलौती बेटी थी। तो ज़मीन ये वाकई उनकी बेच के वो भी खा गया। बल्कि 6 माह कबल इसने एक और काम किया, इसने इसको फायर भी मारा अपनी बीवी को ना, बदरिया फायर ज़ख्मी किया, उसका भी पर्चा हुआ। फिर ये जेल में रहा 6 माह, लेकिन फिर भी इसके घर वालों ने फिर इंटरवीन किया कि ये बच्चे हैं, छोटे हैं, चलो सुलह कर लेते, दोबारा ये नहीं करेगा। लेकिन सुलह हो के बाद फिर ये वापस आया, तकरीबन कोई 6 माह हुए होंगे, तो फिर इसने ये काम कर दिया। क्या ऐसी चीज़ का रंज तो नहीं था जिसकी वजह से इतनी बेदर्दी से, जिस तरह हम बता रहे हैं कि हथौड़े मार मार कर जिस्म के हिस्सों को डैमेज करके मर्डर किया गया? असल में ये जो मुलज़म का मौक़िफ़ था ना, मुलज़म ये कहता था कि ये किसी के साथ फ़ोन पे बात करती थी, इसलिए मैंने इसको मर्डर किया है। लेकिन जब हमने मोहल्ले से या गाँव से चेक किया तो ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं हुई। वो यही साबित हुई कि ये बंदा बेसिकली नशा भी करता था, ये जो मुलज़म है। तो इसका जो रवैया था ये शुरू से लग के इसके साथ अच्छा नहीं था, यानी कि ये जारहाना रवैया था, इसको पहले भी टॉर्चर करता था। तो इस लिहाज से ये जो इसका मौक़िफ़ मुलज़म का था ये वो दुरुस्त नहीं था। ये चीज़ सामने आई है कि वाकई इसने वो पैसे मांगता था उससे कि मुझे पैसे दो, जो बाकी प्रॉपर्टी है वो भी मैंने सेल करनी है। तो वो ज़ाहिर पहले भी इसने प्रॉपर्टी सेल कर दी थी उनकी, तो इस वजह से ये इसने वकूवा किया है। तो इसको हमने गिरफ्तार कर लिया मुलज़म को। इसे जो वाला कत्ल है थोड़ा भी बरामद हो गया, तो अभी जुडिशल हवाला चला गया हुआ है। तो इंशाल्लाह इसका चलान भी हमने सबमिट करवा रहे हैं। तो इसको इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम इसको पनिशमेंट हो सके, ताकि इस तरह के वाक़या दोबारा ना हो सके। शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? शहरियों को यही मैसेज है कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इसमें ज़बरदस्ती नहीं शामिल होती है। अगर एक खामद अगर लगातार अपनी बीवी पर टॉर्चर कर रहा है तो बीवी को भी हक हासिल है कि वो उस खामद से अलहदगी हासिल कर सकती है थ्रू कोर्ट या किसी भी वाय से, जिस तरह जो कानून कहता है। तो इसका ये हरकत मकसद नहीं है कि आप खामद का जुल्म लगातार बर्दाश्त करते रहें, इस हद तक बर्दाश्त करते रहें को आपको फायर भी मार रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है बार बार। तो ज़िंदगी सबसे ज़्यादा वो वही इसकी अहमियत है, वही सबसे प्यारी है। तो अगर आपकी ज़िंदगी को ख़तरा मौजूद है ऐसे शख्स के साथ, तो बिल्कुल आप उसके साथ ना रहें, अपने वालिदैन को तमादबल लें और उससे बिल्कुल अलहदगी ले लें। हमारा इस्लाम भी कहता है, बेशक ये एक नापसंदीदा फ़ेल है, लेकिन जो इंसानी ज़िंदगी है ये सबसे ज़्यादा इसकी कीमत होती है, क्योंकि अगर आपने एक इंसान को कत्ल किया तो पूरे इंसान को कत्ल किया। तो मेरा यही मैसेज है कि आप इन चीज़ों में देखें, डिसीजन आपने करना है कि खामद किस हद तक आपका टॉर्चर कर रहा है और कहाँ तक आप इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन बर्दाश्त की हद होती है, जब क्रॉस हो तो इसके ऊपर बिल्कुल कम्प्रोमाइज़ ना करें। हाँ जी बिल्कुल जी, SHO कैंट मियाँ अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये सारे वाक़े के हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और ये पैगाम भी दिया कि जो ख़वातीन हैं वो तशद्दुद बर्दाश्त ना करें। अगर उनके साथ कोई ऐसा वाक़या है तो होता है तो वो अपने वालिदैन को इन्फॉर्म करें, अपने घर वालों को बताएँ, अलहदगी इख्तियार कर लें, लेकिन मामला इस हद तक ना जाए कि कत्लो गारत हो जाए। कैमरा टीम के साथ रहमान यूसुफ, DNN न्यूज़, सियालकोट।